राधे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज के समय में बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात होता है बच्चों का व्यवहार। जिस परिस्थिति में हम आज उनको ढालते हैं, कल को हमारे बच्चे वैसे ही हमें तैयार मिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात होती है उनके व्यवहार को बदलना। उनका व्यवहार किस तरीके से है ये जानना। बहुत आसान तो नहीं होता है उनके व्यवहार को बदलना, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं होता है उनको समझना और उनके व्यवहार को बदल पाना। सबसे बड़ी ताकत होती है पेरेंट्स में, जो अगर वो चाहते हैं तो कर ले जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का व्यवहार एक सभ्य नागरिक की तरह हो, सुसंस्कृत हो, अपने हक के लिए हो, अपने अधिकार के लिए हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बचपन से ही सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए। उन्हें ऐसे माहौल में ढालना चाहिए ताकि वो इस तरह बन सकें। कुछ बालक होते हैं जो दब्बू होते हैं, कुछ बालक बहुत ही निकृष्ट प्रकृति के होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात पर अडिग होते हैं, किंतु उनकी जिद गलत होती है। तो इस तरह के बच्चों को समझाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से समझाएं, उनके व्यवहार को कैसे बदलें, इन सारी बातों को हम बताने वाले हैं। आशा करती हूँ कि कुछ मेरे टिप्स हो सकता है कि आप लोगों के काम आ सकें। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा जिद कर रहा है तो वो किस एज में है, एज के अकॉर्डिंग उसकी जिद को पहले पेरेंट्स को समझना है। एक्चुअल में वो जिद पेरेंट्स को, माहौल को, घर को, परिवार को, समाज को लाभदायक है, सही है कि खराब होने वाली है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर उनकी जिद अच्छी है, सही है, तो उस जिद को पूरा करिए, और अगर नहीं है तो लाख कोशिश कर लें, फिर भी माँ बाप को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चों के साथ कभी भी पेरेंट्स को जिद, मारपीट या और किसी तरीके का माहौल नहीं बनाना है, बल्कि उस परिस्थिति में कैसे निकलना है, किस तरीके से बच्चे को डील करना है, ये चीज़ पेरेंट्स को आनी चाहिए। तीसरी बात कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना है, लेकिन इतना भी फ्रेंडली नहीं होना है कि वो उनको पेरेंट्स ना समझें। हाँ, मन के विचार उनके हमेशा जानने चाहिए, समय देना चाहिए पेरेंट्स को। ख़ास तौर पर फादर को, मदर तो देती ही हैं, फादर को भी टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चे के भाव, मनोभाव कैसे हो रहे हैं, किस पल हो रहे हैं, किस एज में हो रहे हैं, इन सारी बातों का पता परिवार को चलता रहे। बच्चे लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन सारी बातों को पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा खेल रहा हो या किसी बात पर बात कर रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, तब उसके विचार पूछिए कि वो आगे क्या करना चाहता है, ऐसा क्या उसको करना पसंद है। जो चीज़ उसे पसंद है, ठीक है, अच्छी है तो समझाइए और उसमें विस्तार कीजिए, और अगर उसके लिए नहीं सही है तो वहीं पर उसके उन चीज़ों को बताइए जो उसके लिए और समाज के लिए नुकसानदायक हैं। इन सारी बातों को उसके बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से वो समझ सकें तरीके से समझाइए। छोटे बच्चों के लिए तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि उन्हें ऐसे एक माहौल में रखा जाए जो माहौल उन्हें एंटरटेन कर सके, एंटरटेन के साथ ही एजुकेट भी कर सके, ताकि वो खेले भी, इंजॉय भी करें और कुछ चीज़ों को वो सीख भी सकें। बड़े बच्चों के लिए जितना कोशिश हो सके उन्हें मोबाइल से बहुत ही दूरी बना के रखें, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश यही करें कि बच्चे को
समय दें, समय के साथ उसे समझने की कोशिश करें, वो किस एज में किस परिस्थिति में जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।